नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बच्चों को प्रेत रोग से कैसे बचाया जा सकता है, छोटे बच्चों को। दोस्तों, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी प्रेत रोग के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के जो चेतन मन होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, दिलो दिमाग कमज़ोर होते हैं। और हर बच्चे की जो आत्मा होती है एक तरीके से नवीन होती है और नई भी होती है। उसके अंदर एक पास्ट लाइफ से आई हुई एक आत्मा, उसका गुण, उसकी पास्ट लाइफ का गुण, और दूसरा उसकी नई ज़िंदगी, एक ऐसा मिश्रण होता है ये जो बहुत कमाल का होता है, जो उस आत्मा को यूनिक बनाता है। छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें यकीन नहीं होता, कि जैसे कोई बड़ा बूढ़ा बोल रहा हो। और उनकी शरारतें इतनी होती हैं कि हमें हर पल एहसास होता है कि इनके अंदर कितनी चंचलता है, कितना नयापन है, ये आत्मा में कितनी यूनिकनेस है। तो हर छोटे बच्चे का अलग ही अपना ऑरा होता है, अलग ही पर्सनैलिटी होती है। पर छोटे बच्चे प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं। और यूँ कह लीजिए कि आप भौतिक जीवन में उन बच्चों का आपकी ज़िंदगी में होने से लोग बहुत आपसे जल सकते हैं, जलन करने वाले बहुत मिल जाते हैं। कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, जानकार है। अब बच्चा सुंदर है तो जलन हो जाती है, उनके औलाद नहीं है, आपके है तो वो जलन हो जाती है, और आपका वंश आगे बढ़ रहा है तो जलन हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी खुंदक में भी छोटे बच्चों पर टोटके कर देते हैं, उनको किसी न किसी प्रेत आत्मा के द्वारा ग्रसित करा देते हैं, किसी न किसी टोने टोटके के माध्यम से। और कभी कभी बच्चों की खुद की गलती से ही, माँ बाप के ध्यान ना देने से ही स्वतः बच्चे भी प्रेत रोग के शिकार हो जाते हैं। तो ये सावधानियाँ आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बचा के रखें इस तरीके की नेगेटिविटी से। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई प्रेत रोग बच्चे को होता है तो इजीली पकड़ में नहीं आता। इट इज़ अ डेवलपिंग स्टेज। बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जो बड़ा हो रहा होता है तो उसके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं। तो कभी कभी प्रेत रोग को आप उसका अपना बिहेवियर समझने लग सकते हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो उसका बिहेवियर नहीं है, उसका ओरिजिनल बिहेवियर नहीं है, वो किसी और नेगेटिव एनर्जी का बिहेवियर है, जो अपना बिहेवियर उसके शरीर के माध्यम से जाहिर कर रही है। और ऐसी पारलौकिक शक्तियाँ छोटे बच्चे के शरीर पर पलना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि लंबे समय तक उस शरीर पे वो पल सकती हैं, क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है, अभी उसकी बहुत एज पड़ी है। और दूसरी बात, उस जो शरीर की नयापन है, जो शरीर के अंदर की वो है, एनर्जी है, ऊर्जा है, वो काफ़ी उन्हें शक्ति प्रदान करती है। और सबसे बड़ी बात है, आत्मा जो होती है छोटे बच्चों की काफ़ी पावरफुल मानी जाती है, काफ़ी प्योर मानी जाती है। हालांकि उस भौतिक शरीर में कैद होने के कारण वो अपनी कॉन्शियस के हिसाब से आत्मा सीमित है, सीमित एक्शन कर सकती है, जैसे वो बच्चा का शरीर या बच्चे की कॉन्शियस को करना चाहिए। पर उसकी जो शक्ति है असली, वो पारलौकिक दुनिया में पहचानी जाती है। इसी वजह से तांत्रिक और अघोरी भी छोटे बच्चों की बलि देते हैं, उनके शरीर का वो करके। बहुत ऐसे तांत्रिक हैं जो छोटे बच्चों की आत्माओं तक का इस्तेमाल करते हैं टोने टोटके का काम करने के लिए, किसी के ऊपर कुछ छोड़ने के लिए, क्योंकि इनकी अंदर की जो ऊर्जा होती है वो साधारण कोई बड़ी उम्र की प्रेत आत्मा से कहीं ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेत आत्माओं के इस प्रकोप से हम अपने बच्चों को बचा के रखें, उनको प्रोटेक्टेड रखें। तो वो सावधानी आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, अपने बच्चों को शुरू से बात सिखाएं कि वो हर किसी के घर पे जाके कुछ भी ना खाएं। कोशिश करें कि अवॉइड करें। रिश्तेदार हैं, आपको उन पर पूरा ट्रस्ट है तो बात अलग है। अगर वो किसी पड़ोसन के यहाँ जा रहे हैं, कुछ लेने गए, आपका कोई फ़ोन देने गए, अक्सर लोगों की आदत होती है बच्चा देखा उससे कुछ खिला दिया। वैसे भी हम भौतिक दुनिया में मना करते हैं, किसी की दी हुई चॉकलेट मत लेना, ये मत लेना। पर आज लोग बहुत गंदे हो चुके हैं, वो दूसरे तरीके से वार करते हैं। जूस में कुछ मिला के दे दिया तंत्र मंत्र का, कुछ खाने में दे दिया, कुछ मीठा खिला दिया, चॉकलेट में या मिठाई में ही कुछ तंत्र मंत्र करके दे दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चा कब तंत्र मंत्र का शिकार हो गया। तो शुरू से बच्चे के अंदर ये हैबिट डालिए कि वो बाहर किसी के घर का ना खाए। अब ये हैबिट डलेगी कैसे? बहुत लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चों को कह देते हैं कि भाई पड़ोसन कुछ दे नहीं खाना, दोस्त के यहाँ कुछ नहीं खाना, रिश्तेदार के यहाँ कुछ नहीं खाना, पर घर में उसको वंचित रखते हैं।
माँ बाप भी के यहाँ गेस्ट भी आते हैं तो गेस्ट के लिए तो आएगा बढ़िया पकवान, पर बच्चे को खाने को नहीं मिलेगा। अगर आप बच्चे को डिप्राइव रखोगे, उससे कुछ भी मीठा नहीं खाने दोगे, कुछ भी अगर उसकी पसंद की चीज़ नहीं खाने दोगे, तो बाहर के लोग उसी बात का फ़ायदा उठा के जब उसके आगे वो चीज़ पेश करेंगे तो वो ना नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको झूठ बोलना सीख जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर में मिल रहा हो तो बच्चा इतना सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ मुझे घर में मिल जाएगी चीज़, अगर मैं मांगूंगा तो मुझे बाहर नहीं खाना चाहिए जब मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया है। तो घर में भी अगर वंचित रखेंगे और बाहर भी आप कहोगे नहीं खाना, तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। और ये कम उम्र ऐसी होती है कि सिखाने वाले बहुत होते हैं और कोरा मन होता है, कोरा दिमाग होता है और उसमें नेगेटिव थाट्स भरने वाले बहुत होते हैं। तो इसीलिए पहले ही उसको खिला पिला के रखें, उसका मन भर के रखें, ताकि वो बाहर जाके आपकी आज्ञा का पालन करे और किसी के यहाँ कुछ भी ना खाए। दूसरी चीज़, बच्चे को ये बात ज़रूर समझाइए कि चाहे त्यौहार हो, जैसे अब दिवाली आ रही है, दिवाली में भी बाहर ज़्यादा उसको अकेला ना छोड़ें यार दोस्तों के बीच में और छोटे बच्चों के बीच में, क्योंकि कभी कभी बच्चे खेल कूद में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं पता नहीं चलता। अक्सर माँ बाप साइकिल दे देते हैं बच्चों को, वो कहीं के कहीं जा रहे हैं, पता ही नहीं वो क्या करके आ रहे हैं, खेलने जा रहे हैं कहीं के कहीं जा रहे हैं। अक्सर बच्चे जब अकेले होते हैं तो शरारत में चौराहों पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे कोई बड़ी चीज़ होती है उसको भी लात वात मार देते हैं, दुनिया भर की वो चीज़ें कर लेते हैं। आपका बच्चा भले ही सीधा है, पर हो सकता है दूसरे का बच्चा सीधा ना हो, वो शायद आपके बच्चे को उकसा दे कि ये करके देख बड़ा मज़ा आएगा, वो करके देख। तो बच्चे को पहले ये बात सिखाएं कि अगर कोई उकसाता है कि इस चौराहे पे ये करके देख, या ये मटकी हांडी पड़ी है इसको खोल के देख, तो अगर तेरे में दम है तो तू डर गया क्या, तू भूतों से डरता है क्या, या चल भूत का खेल खेल खेलते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर कोई कहे तो उनके बहकावे में ना आए, उकसाए में ना आए और कंप्लीट उस चीज़ को मना कर दें या वहाँ से चले आएँ। ये बात आपको अपने बच्चों को बिठा के सिखानी होगी, समझानी होगी, क्योंकि बच्चे अक्सर कम उम्र में जो इनका मंगल होता है वो बहुत ज़्यादा कारक होता है, प्रभावी होता है। तो जब सामने वाला बंदा चैलेंज करता है तो अक्सर बच्चा भी गुस्से में आ जाता है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो चीज़ करने लगता है। अगर आपका बच्चा उस बहकावे में आके सपोज़ किसी तंत्र मंत्र के सामान को छेड़ आया, या कहीं पे कोई वो बनी हुई है चीज़ जहाँ पे कोई चीज़ बैठी वहाँ पेशाब कर आया, या और कोई बेदबी कर आया, तो मुफ्त में आफत उसके गले लग जाएगी। और आज बच्चों तक में रिवेंज की भावना होती है, शरारत होती है, बदले की भावना होती है, जलन की भावना होती है। और कोई अगर बच्चा आपके बच्चे से बैर निकाल रहा है, उसको उकसा के उससे गलत काम करा रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चे का कबाड़ा हो जाएगा। तो ये बच्चे को पहले ही तालीम दें, इस बात की शिक्षा दें कि वो ऐसे उकसाने पे ना आए। जैसे अक्सर जवानी में यंगस्टर्स सिखाते हैं कि भाई शराब पी, अरे शराब नहीं पीता, ये तो दूध पीता है, ताकि उसके अंदर एक हीन भावना पैदा करनी कि शराब पीना तो बहुत अच्छी बात होती है, तो दूध पीता है तो तू हमसे लो है। जबकि शराब पीने से सबसे ज़्यादा मरते हैं लोग लिवर फेल होके, और सबसे ज़्यादा घर टूटते हैं शराबियों के। शराबी सबसे गंदे माने जाते हैं, उनकी कोई इज्जत ना उनके घर में होती है ना परिवार में होती है। दूध पीना कोई बच्चे वाली बात नहीं है, दूध हर एक को पीना चाहिए, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, ये हमारे शरीर को फ़ायदा करता है। हालांकि आजकल रिसर्च आ रही है कि दूध भी नुकसान करता है, क्योंकि ये एनिमल प्रोटीन है, आपको वेगन होना चाहिए। खैर ये अलग बात है, ये अलग टॉपिक है, अलग विषय है। पर मेन बात कहने की है कि कोई भी आपको जो उकसा रहा है बंदा, चाहे आप किसी भी एज में हो और ख़ासकर बचपन में, तो वो कहीं ना कहीं आपका हितैषी नहीं है, आपका नुकसान ही चाहता है, आपको फंसा रहा है किसी ट्रैप में। इसी वजह से आपको उकसाया जाता है ताकि आपकी ईगो को हर्ट हो और आप उस कार्य को करो जो कार्य आप नहीं करना चाहते। तो बच्चों को इस चीज़ को ज़रूर, इस बात को सिखाएं। उसके अलावा इस बात का ध्यान रखें, अगर कहीं पे भी कोई किसी के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको महसूस होती है, बहुत ज़्यादा झगड़े महसूस होते हैं, किसी के घर में बहुत झगड़ा होता है, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होती है, किसी घर में भूत प्रेत ब्यादा है, तो वहाँ अपने बच्चे को ना भेजें। यहाँ पे जो प्रेत रोगी है उनसे कोई गलत वो नहीं है, मेरा कहने का मेन चीज़ ये है कि जो प्रेत आत्मा होती है इनका कुछ नहीं मालूम होता, इनका कुछ नहीं मालूम पड़ता। सपोज़ किसी के घर में किसी को भूत आते हैं, वहाँ आप अपने छोटे बच्चे को भेज देते हैं और वहाँ पे भूत आते हैं कई उसके शरीर पे, और उनमें से एक एनर्जी उस बच्चे पे आ जाए या उसको अफेक्ट कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यंग बच्चे को देख के बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। बच्चों की छवि बहुत मोहने वाली होती है, मोहित कर देने वाली होती है। तो अपने बच्चे को किसी भी ऐसी जगह ना भेजें जहाँ पे आपको लगे कि
उस जगह पे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदारों में किसी को प्रेत रोग हो सकता है किसी को आपके रिश्तेदारों में पागलपन हो। अक्सर कई दफ़ा पागलपन मान लिया जाता है पर वो होता प्रेत रोग है। हो सकता है आपके किसी रिश्तेदारों में बहुत झगड़ा रहता हो फैमिली में, जहाँ बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है वहाँ कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का वास होता है। कभी कभी उनके खुद के पितर ही नष्ट हुए हुए होते हैं, जिस वजह से वो रोज़ घर में कलेश और झगड़ा करवाते हैं। ऐसे में भी अगर बच्चा वहाँ जाता है तो नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है, यहाँ तक कि बर्बाद हो सकता है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ बच्चे को शुरू से खिला दिया गया और उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। माँ बाप को पता नहीं चला, 10-15 साल 20 साल हो गए, अब वो बच्चा बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर है। ऐसी हरकतें करता है कि माँ बाप परेशान है, जीना हराम हो गया। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ बच्चा हर वक्त सुसाइड की धमकी देता है, नंगा सोता है, यहाँ तक कि लड़कियाँ तक, और मारने को चढ़ता है, गाली गलौज करते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, कोई काम नहीं करते, रात भर जागते हैं, रात भर खाते हैं, दिन में पूरे दिन सोते हैं, जी भर के ऐसे एक्शन जो आप सोच भी नहीं सकते। और मैक्सिमम उन केसेस में कहीं ना कोई नेगेटिविटी चिपटी हुई होती है उनके, और वो शुरुआत से ही बचपन से ही हुआ होता है। धीरे धीरे पर्सनैलिटी चेंज होती जाती है और वो जो नेगेटिविटी होती है वो हावी होती जाती है और माँ बाप को पता ही नहीं चलता। तो अगर बच्चा बिल्कुल हट के बिहेव करने लग रहा है या धीरे धीरे उसमें ज़्यादा एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं, या आपको गाली देना शुरू कर रहा है, बचपन से ही चिल्लाना शुरू कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान दें, इसको हल्के में ना लें। उसके अलावा त्योहारों पे खासकर बच्चों को इधर उधर ना भेजें, घर में ही रखें कि इसके घर भी जा रहा है, उसके घर भी जा रहा है। त्योहारों में सबसे ज़्यादा टोने टोटके होते हैं और लोग कब कौन कब की खुंदक निकाल रहा होगा आप पे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा मरने में किसी के बच्चे को ना लेके जाएं। घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो बात अलग है, उसमें भी जो मरने वाला इंसान है उसके करीब ज़्यादा बच्चे को ना भेजें। और अगर कोशिश है, अगर पॉसिबल है तो बच्चे को घर में ही रखें, जो बड़े हैं वो ही किसी के मरने में जाएं। अवॉइड करें बच्चों को भेजना है। हालांकि कोई नहीं भेजता, इतनी समझ सबको है, पर बहुत लोग हैं जो लेके भी चले जाते हैं अपने बच्चों को। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें कि बच्चों को रात भर जगने ना दें। रात को वो ज़रूर सोएं। अगर रात भर आपका बच्चा जग रहा है, कम उम्र में ही बातें कर रहा है किसी से, कोई ना कोई तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा है, आपको पता नहीं है, तो उस चीज़ पे ध्यान दें। बहुत आजकल ये चीज़ें हैं कि बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं कि कोई नहीं भी है तो उससे बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। इमेजिनरी फ्रेंड बनाना, आप हवा में किसी को हेलो बोल रहे हो, हाय बोल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अगर 1 मिनट के लिए आप खेल भी कर रहे हो और वहाँ कोई नहीं है, तो कब वहाँ पे उसकी जगह कोई प्रेत आत्मा ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, बच्चे को ही पता नहीं चलेगा। और बच्चे के आगे वो ऐसे बिहेव करेगी कि जैसे कोई इंसान हो, और वो बच्चा उस टाइम इतना वो घुल मिल जाएगा कि वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाएगा कि वो किसी प्रेतात्मा से संपर्क में है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि और बच्चे जितने भी होते हैं ऐसी चीज़ों में इन चीज़ों को देख पाते हैं इजीली, इनके मन ये नहीं कि सारे ही देख पाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को यूँ कह लीजिए ये अपने आप को दिखाना पसंद करती हैं बच्चों को, ताकि उनको आकर्षित कर सकें। अगर पॉसिबल है, बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है आपका, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई नेगेटिविटी का शिकार वो ऑलरेडी हो रहा है, बता नहीं पा रहा है, उसको कुछ दिख रहा है, तो उसकी बात को सुने। अगर वो नहीं बता पा रहा तो उसको ड्रॉ करने को बोलें, और बच्चे को अलग ना सुलाएं। कोशिश करें बच्चे को अपने साथ सुलाएं, और नहीं है पॉसिबल आपको अलग ही सुलाना है तो अपने बेडरूम के साथ ही उसका बेडरूम रखें, बीच में गेट बनवा लें, ताकि कभी भी कोई बात हो तो आप तुरंत गेट को खोल के उसके पास जा सकें, उसको देख सकें। उसमें चाहे एक विंडो भी बनवा लें ताकि आप उससे उसको झांक सकें कि वो ठीक है कि नहीं। और बच्चे के रूम में सीसीटीवी ज़रूर लगाएं, ताकि एटलीस्ट आप ये रिकॉर्ड कर सकें कि बच्चा रात को जब सो रहा है तो क्या उसके पर चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, क्या कोई एनर्जी तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चों को बचा सकेंगे किसी भी प्रेत रोग से, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से। और बच्चों को पहले ही इस चीज़ को समझा दीजिए कि चौराहों पे पैर नहीं रखना, मंदिर में जाके बेअदबी नहीं करनी, किसी भी गलत धर्म स्थल पे जाके बेअदबी नहीं करनी, किसी भी जगह कोई गलती नहीं करनी। हम हर चीज़ का सम्मान करना है, देवी देवताओं का सम्मान करना है, कहीं भी जाके किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी मरे हुए इंसान का मजाक नहीं उड़ाना, किसी भी भगवान का मजाक नहीं उड़ाना। तो इन सब चीज़ों को जब आप शुरू से ही बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा इस बात को समझेगा।
उसके अलावा मेरा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी उसको पहना सकते हैं, सदैव उसकी रक्षा होगी। और घर में धुनी करते रहिए, इससे हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नेगेटिविटी निकलती रहेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सावधानियों को ध्यान रखेंगे। त्यौहार चल रहे हैं तो खासकर बच्चों की सुरक्षा के विषय में सोचिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, आप सुपर गोल्ड भी मंगा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको चाहिए। और जैसे काम धंधे पे आपको पॉजिटिविटी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे भी आप इसे कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आप अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी मंगा सकते हैं, ये सदैव आपकी रक्षा करेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।